नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे और बेहतरी की राह पर चल रहे होंगे। एक बार फिर मैं आप सभी के समक्ष अपने टैरो के साथ आ गई हूँ और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कैंसेरियन के लिए, यानी कि कर्क राशि के लिए। हम देखेंगे कर्क राशि के लिए अगस्त मंथ में क्या गाइडेंस निकल कर आ रहा है मेरे टैरो के माध्यम से। आपकी अपनी एनर्जी क्या कहना चाह रही है। कैंसेरियन, कैसा चल रहा है अब तक का आपके जीवन का सफ़र। साल के 6 महीने निकल चुके हैं और 6 महीने बच गए हैं। देखते हैं हम आपके जीवन में आने वाले समय में, यानी कि नेक्स्ट मंथ में आपके लिए क्या सरप्राइजेस है, क्या कुछ अच्छा या फिर बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए, रीडिंग देखने से पहले अपने ईस्ट को ज़रूर याद कीजिएगा, उसके बाद ही इस रीडिंग को देखिएगा। हम रीडिंग शुरू करते हैं। कैंसेरियन, आपके लिए अगस्त मंथ में क्या गाइडेंस निकल कर आया है, आपकी एनर्जी आपसे क्या कहना चाहती है इस टैरो रीडिंग के माध्यम से। हम एक छोटी सी एनर्जी चेक इन कर रहे हैं अगस्त मंथ के लिए। हम देखेंगे आपका हेल्थ, वेल्थ, आपकी हैप्पीनेस, क्या कुछ इस छोटी सी रीडिंग में छुपा हुआ है। चलिए देखते हैं। कैंसेरियन, द टावर का कार्ड आया है। घबराना नहीं, अभी रीडिंग की शुरुआत ही हुई है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कर्क राशि के जो जातक हैं, आप किसी फायरी साइन से डील कर रहे हैं, ऐसा है क्या। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं। देखिए, इस रीडिंग में बहुत सारी एनर्जी मुझे दिख रही है और कर्क राशि के सिर्फ एक ही कोई जातक है जो मेरी इस रीडिंग को देख रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको देखने वाले बहुत सारे और लोग भी होंगे। तो यहाँ पे मुझे 3-4 सिचुएशन नज़र आ रही है कि आप किसी फायर साइन के इंसान से डील कर रहे हैं। हो सकता हो मेल हो या फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मैं हमेशा रीडिंग के शुरू होने से पहले ही कह देती हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, प्यार में तकलीफ़, प्यार में धोखा, प्यार में बिट्रे, इस तरह की कोई सिचुएशन हुई है रिलेशनशिप में, वो चाहे हस्बैंड वाइफ की क्यों ना हो। यहाँ पे मुझे कुछ बिट्रे नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ एनर्जीज़ एक्सचेंज किसी और के माध्यम से हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। इस वक्त कर्क राशि के बहुत सारे ऐसे जातक हैं जिनके जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो इस वक्त डिलेमा में, इस वक्त वो एक कहते हैं ना जगलिंग कर रहे हैं। ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, ये जगलिंग को बताता है। आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको इस प्रेजेंट रिलेशनशिप में रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। मैं कह रही थी कि आप समझ नहीं पा रहे हैं आपको इस सिचुएशन में रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। यकीन माने, अगर कैंसेरियन, आपको अगर आपके दिल से अगर ये आवाज़ आ रही है, आपका कहीं ना कहीं माइंड, सोल अगर आपको ये कह रहा है ना कि आप इस रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं, तो आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। आपको मूव ऑन करना चाहिए, रादर देन आप उस चीज़ को पकड़े रहे। आप बहुत होल्ड कर रहे हैं उस इंसान को या उस सिचुएशन को कि ठीक हो जाए, आप बहुत चिंता कर रहे हैं आपका वो पर्सन या तो वापस आ जाए, या है भी तो अगर आप इस रिश्ते को बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो सारी मेहनत इस रिलेशनशिप को बनाने में सिर्फ आपकी अगर मेहनत लग रही है, तो इसका मतलब समझिए कि सामने वाला आपको इन फ्यूचर कुछ नहीं देगा और पूरी ज़िंदगी आपको इसी तरह से कंटिन्यू करके रहना पड़ेगा, हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ेगा। मैं बहुत बार कहती हूँ, जब भी इस तरह की कोई भी सिचुएशन होती है ना, इंसान को बैठ के आपस में बात करके उसे सॉर्ट आउट करना चाहिए, नहीं तो ये अगेन एंड अगेन बैक एंड फोर्थ ये सिचुएशन होती ही रहेगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में हैं, सामने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो इस सिचुएशन में रिलेशनशिप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। कर्क राशि, इस वक्त आपकी सिचुएशन कुछ टावर मोमेंट जैसी है। सिर्फ अगर मैं बोलूँ यहाँ पे सिर्फ रिलेशनशिप या लव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, तो सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे लोगों के जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप
पैसों से भी बहुत ज़्यादा आप तकलीफ़ें फेस कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखा रहा है, और ये रिलेशनशिप पर भी मेहनत का काम दिखाता है, वर्क करने का। आप रिलेशनशिप में भी बहुत वर्क कर रहे हैं, बट इसका इस वक्त अगस्त मंथ में मुझे बिल्कुल भी इसका कोई बहुत अच्छा आउटकम निकल के आएगा, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है। पर होप मत छोड़िएगा, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड ये कह रहा है, होप मत छोड़िए। होप का मतलब ये है कि आप आशा मत छोड़िए। अगर ये रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में बाकी जो आपकी कमिटमेंट्स है दूसरी चीज़ों के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपका काम, आपकी खुद की लाइफ, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, उसको पीछे मत छोड़िए, उस पर वर्क करिए, होपफुल रहे। आगे आने वाले जीवन में बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। अगस्त मंथ में जहाँ तक रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, वो तो देखो अभी मुझे ठीक होने के अभी आसार नज़र नहीं आ रहे अगस्त मंथ में। और ये आप लोगों की जो प्रॉब्लम है ना, पिछले 6-7 महीने से ही चली आ रही है, अब जाकर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब इन बिटवीन कभी ठीक हो जाते थे, फिर वापस वही सर्कल शुरू हो जाता था, फिर कभी ठीक हो गए, फिर वापस। अब जो टाइम आया ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, मैं बोलूँगी कि तकलीफ़ वाला है। यहाँ पे जो आपका पर्सन है ना, वो भी ऐसी सिचुएशन में कुछ इस तरह के मूड में है कि मैं भी इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। तो यहाँ पे दोनों की ही एनर्जी मुझे दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, 2 ऑफ कप्स। आप अपनी एनर्जी अभी भी उसको देने की पूरी चाह रखे हुए हैं, आप अब भी उससे उतना ही प्यार करते हैं कैंसेरियन। आप बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी सिचुएशन में ऐसा कुछ हुआ भी है, बट ये सिचुएशन बता रहा है कि अभी प्रॉब्लम ऐसे ही बनी रहेगी। हम अगस्त मंथ के बाद देखेंगे। बीच बीच में मैं और एनर्जीज़ की रीडिंग करती रहती हूँ, छोटी छोटी रीडिंग्स, उसमें आप देखिएगा। अगर मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ तो हो सकता है उसमें आपको भी कोई आंसर मिल जाए। अभी फ़िलहाल जो रीडिंग में मुझे नज़र आया है अगस्त मंथ के लिए, वो यही है कि अभी आप लोगों की सिचुएशन ठीक नहीं होगी। इस तरह की प्रॉब्लम्स अभी चलती ही रहेगी, आपको फाइट करना है, आपका लाइफ है। अभी हम देखते हैं कुछ एक आध और कार्ड्स को लेकर। कैंसेरियन आपके लिए क्या आया? एक बहुत अच्छा कोई ज़बरदस्त गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था होपफुल रहें, उम्मीद बना के हमेशा रखें, निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। कब जीवन में क्या नई खुशी आ सकती है आपको नहीं पता है। द हेरोफेंट कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान है जो आपको डेफिनेटली सही तरीके से गाइड करेगा और आप उसकी सुनेंगे भी। हो सकता है वो इंसान एयर साइन से रिलेट करता हो, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना, जो भी आपका फ्रेंड होगा, नियर एंड डियर होगा, वो एयर साइन से रिलेट करता होगा, उसकी बात आप ध्यान से सुनेंगे और ज़रूर उस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है मनी से रिलेटेड कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, पर आने वाले समय में मुझे लगता है आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी मुझे इसके ऊपर ही अगर मैं कहूँ तो मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में आपका मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। इतनी ज़्यादा मनी से रिलेटेड टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे ये बता रहा है कि आपकी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होगी, बट लव से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो अगस्त मंथ में भी मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ अच्छे उसके आसार मुझे दिख नहीं रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं एनर्जी चेकिंग की रीडिंग लेकर आती ही रहती हूँ, तो आप उस रीडिंग को देखिएगा, क्या पता उससे आपको कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई उम्मीद की एक किरण नज़र आ जाए। हमारे लिए यही बहुत काफ़ी होता है कि जीवन को आगे चलाने के लिए उम्मीद की किरण बहुत ज़रूरी होती है हमारे जीवन में, हम सभी को होती है। तो वो होप जो है उसको मत खोए, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा आपके जीवन में बहुत जल्द होने वाला है, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अभी के लिए विराम देती हूँ अपने इस रीडिंग को, और फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। जय माता दी।